हमारे फूफा जी निरंकारी मिशन के प्रमुख थे मुरादनगर मंडल के। उन्हें नाम देने का भी अधिकार था। हमारे फूफा जी 2003 में कैंसर से पीड़ित हो गए। हरदेव सिंह जी महाराज हमारे फूफा जी के मकान पर आए थे वो, और मेरे ही सामने उन्हें आशीर्वाद भी दिया था, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसके बाद ये स्थिति हुई, प्रेत बाधा से वे पीड़ित होकर एक दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त हुए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश दास है सर। दिनेश जी आप कहाँ से हैं? सर मैं गांव जटपुरा है, तहसील मेरठ, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से हूं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 21 मई 2014 को ली सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं पेशे से डॉक्टर हूं, आयुर्वेद में सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी सर, मैं बचपन से भक्ति साधना करता था और घर में ही अपना अलग से मंदिर बना के मेरे जो इष्ट थे वो मैं देवी की आराधना पूजा करता था। काफ़ी लंबे समय तक पूजा करता रहा। कक्षा 6 में पढ़ता था तो मैं खुद ही हवन भी कर लेता था अपने आप ही। 10th में मुरादनगर पढ़ता था मैं, श्री हंस इंटर कॉलेज में। वहाँ पर हमारे फूफा जी जो निरंकारी मिशन के जो प्रमुख थे मुरादनगर मंडल के, उन्हें नाम देने का भी अधिकार था। उन्होंने मुझे नाम दिया निरंकारी मिशन में जी। निरंकारी मिशन में रहते हुए मैंने 13 साल 2004 तक जो है निरंकारी मिशन में बताए मार्ग पर चलता रहा, और अंततः ये हुआ कि मेरी शादी 1998 फरवरी को हुई। उसके बाद से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बहुत ही दुखों से और दरिद्रता से मतलब मैं जूझता रहा, कोई शांति नहीं मिली। इसी दौरान निरंकारी मिशन में जो हमारे फूफा जी थे मुरादनगर मंडल के, नाम खड़क सिंह जी था उनका, 2003 में यहाँ पे कैंसर हो गया, उन्हें कैंसर से पीड़ित हो गए। तो सर वो जिंदगी मौत से 1.5 से 2 वर्ष तक जूझते रहे। उसी समय 2004 में मुरादनगर में समय के जो गद्दी सीन हरदेव सिंह जी महाराज हुआ करते थे, उनका सत्संग हुआ था। तो उस समय हरदेव सिंह जी महाराज हमारे फूफा जी के मकान पर आए थे वो, और मेरे ही सामने और उन्हें आशीर्वाद भी दिया था, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसके बाद बहुत ही उनका शरीर काला पड़ गया था, जो बच्चे देख के डरते थे। ये स्थिति हुई। लास्ट में वे कहते थे कि कभी वे पूंछ बताते आप अपने यहाँ, कभी कहते थे मैं साड़ी पहनूंगा, कभी कहते थे मैं चुनरी ओढ़ूंगी। इस तरह की भावभंगिमा प्रेत बाधा से वे पीड़ित होकर लास्ट में वो मतलब एक दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त हुए। इन सब वजहों को देखते हुए वो साधना छोड़ दी पूर्ण रूपेण। जो हमारे घर की जो साधना चली आ रही थी देवी देवताओं की, हमने दोबारा से फिर वही शुरू करी। उसके बाद मैंने गुरु गोरखनाथ के भगत थे हमारे गांव में, का एक पड़ोसी गांव में भलसोना, वहाँ के पंडित जी सुंदरलाल जी थे, उनको मैंने गुरु बना लिया था। जैसे उन्होंने मुझे साधना बताई थी वो साधना भी करता था। और जो राजस्थान में जो गोरख मैडी है वहाँ पे भी मैं जाता था। इसी बीच में दिल्ली कालका जी हमारे घर से 85 किलोमीटर पड़ती है जी। 4 बार लगातार 4 वर्षों तक वहाँ से ज्योति लेकर नवरात्रे जब शुरू होते थे, एक दिन पहले लगातार निरंतर 20 घंटे से 24 घंटे के अंदर पैदल लेके आता था, बिना लेटे बिना कमर लगाए। अंत ये हुआ कि कोई किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला। मैं बेरोजगारी से और बीमारी से जूझता रहा। सर आपके बताए अनुसार आपने बचपन से ही आपने देवी देवताओं की भक्ति की और 13 साल तक आपने निरंकारी पंथ में भक्ति साधना की। आप बचपन से ही भक्ति में लीन रहे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी की शरण में ऐसा आया सर, मैं तो अचानक एक दिन हम बैठे हुए थे, जो और भी मेरे साथी थे जो इसी तरह की अनुपासना देवी की पूजा वगैरह करते थे। तो ऐसे ही जिक्र हुआ कि मेरे से कहने लगे भाई दिनेश ऐसे ऐसे एक बाबा जी नए आए हैं, वो अपने आप को परमात्मा बताते हैं। मैं कहा अच्छा। और उनका पांचली के जो है हमारे यहाँ पांचली गांव है, पांचली के बहुत सारे जाते हैं वहाँ पे। वो कहते हैं कि कोई जो है देवी देवताओं को नहीं पूजना है, किसी को नहीं वो करना है, इस तरह की बात बताते हैं। और वो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। मैंने कहा तो भैया आप जो लोग ऐसा कहते हैं, भाई मुझे तो ज़रूरत है भगवान की, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो अपने जो जानने वाले हैं उनसे कह के पुस्तक मुझे दिलवाना, भाई मैं पढ़ के देखूंगा अगर वो ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे गांव में एक फैमिली थी, हमें खुद नहीं पता था, पिछले 2 वर्षों से संत रामपाल जी महाराज की शरण में थे और भक्ति कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि इनके घर चले जाओ, पड़ोसी थे वो भी, थोड़ा सा हटके थे दूसरी गली में। मैं उनके घर गया, उनके घर पहुँच के मैंने वहाँ से पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त करी
और पुस्तक सर मैंने लगातार पढ़ी, 36 घंटे में पूरी करी जी। पढ़ने के बाद मैं उनके घर पहुंचा, मैंने कहा रविंद्र भैया मुझे लेके चलो, मुझे तो अभी नाम लेना है जाके। उन्होंने कहा कि ठीक है। हम उसी महीने सर, मई की बात है ये, मई 14 की, हम 21 तारीख को जो है बरवाड़ा आश्रम पहुंच गए सर। वहाँ पे हमने जाकर जो संत रामपाल जी महाराज से नामदान, नाम दीक्षा ली। सर आपके बताए अनुसार आप पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके दुख दूर हुए, आपको लाभ भी मिले? सर जब मैं आश्रम में गया और मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे ही लाइन में लगा, आशीर्वाद की लाइन में, वहाँ लाइन लगती थी, तो मुझे जैसे ही मेरे सर पे सतगुरुदेव ने हाथ रखा, मेरे शरीर में जितनी भी पीड़ा थी, जितने भी दर्द थे, जितनी भी वीकनेस थी, उसी समय 100% ख़त्म हो गई। और मैं उसी समय से 3-3, 4-4 टाइम भरपेट भोजन करने लगा। और आज तक सर मुझे 5वीं 6ठी साल लग गई है, आज तक मुझे कोई दर्द या किसी तरह की कोई भी पीड़ा शरीर में नहीं है। जो कि मुझे परमानेंटली नज़ले की शिकायत रहती थी, जुकाम की, आज तक वो भी नहीं है। सर मेरे पैरों से चला नहीं जाता था, मेरे पैरों की नसों में ब्लॉकेज आ गए थे, बुखार की वजह से क्लॉट्स बन गए थे ब्लड के सर। तो सप्लाई में दिक्कत थी, मुझे दिक्कत होती थी, मेरे पैर भी सूखते जा रहे थे सर। आज मैं वही हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये सब हुआ है। इसी बीच सर मैं जैसे जाता रहा, अगले महीने जब मैं गया, मैंने जो है सतगुरुदेव से प्रार्थना करी, आशीर्वाद दे रहे थे मालिक उस समय। मैंने कहा कि गुरुजी मैं 200-300 रुपये मांग के लाता हूँ और इस समय मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, तो कि गुरुजी थोड़ी दया करो। उस समय मुझे आशीर्वाद दिया जी। आज चाहे कोई कुछ भी कहे, उस समय मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा परेशान मत हो, आप भक्ति करो, काम और पैसा आपके पास चल के आएगा। काम और पैसा मेरे पास आज तक भी चल के ही आता है, खुद में कभी नहीं जाता किसी के पास। मेरे बच्चे को खांसी बनी, खांसी से अस्थमा में चला गया। मैंने खुद भी ट्रीटमेंट करते करते फिर दूसरे डॉक्टरों से, एलोपैथ में भी, होम्योपैथ में भी, कुछ भी आराम नहीं मिला। 3 महीने तक बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। हम पूरी रात, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों जागते थे। बच्चा इतना परेशान होता था, परंतु कोई आराम नहीं मिल रहा था। एक दिन फिर उस बच्चे ने खुद ही ये कहा कि पापा ऐसा तो मैं ठीक नहीं होने का। अब मैं कहा और कैसे ठीक होगा भाई बेटे? तो उसने कहा कि पापा जैसे तुमने नाम लेखा है, तुम ठीक हो, मुझे भी नाम दिलवा दो, मैं तभी ठीक होऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तो सुबह चलते हैं। भगत जी हम दोनों जागे हुए थे उस समय। उस बच्चे को दिक्कत हो रही थी, उसकी खांसी इतनी ज़बरदस्त होती थी कि वो देखा नहीं जाता था। हर 10 मिनट में, 5 मिनट में उसको गर्म पानी डालते थे चम्मच से मुँह में, थोड़ा आराम मिलता था। कभी अदरक का जूस डाल रहे हैं, कभी कुछ इस तरीके से। तो सर जैसे ही 3 बजे हम क्या देखते हैं, उसके शरीर में से एक बहुत बड़ी विशालकाय शरीर निकलता है, काले कपड़ों में था जी वो निकल के हमारी तरफ को देखता हुआ और घर से बाहर निकल गया, ये कहते हुए कि जाओ छोड़ रहा हूँ, तुम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा रहे हो, नहीं तो इसको छोड़ता नहीं। ये कह कर वो चला गया सर। सुबह मैंने उस बच्चे को नाम दिलवाया, आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये सब जो है हमारे जीवन में सर, आज हम हर तरीके से सुखी हैं, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। और जो सबसे बड़ा सुख हमें ये मिला कि परमात्मा मिल गई। सर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके शिष्य एक अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, आपका क्या मानना है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो साहित्य लिखा है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। गीता तेरा ज्ञान अमृत है, जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। और उन पुस्तकों में भी संत रामपाल जी महाराज के अपने विचार नहीं है। वो खुद बार बार बता रहे हैं कि चारों वेदों से, गीता जी से, पुराणों से, कुरान शरीफ से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से उठा कर वाणियाँ लिखी है और बताया है कि देखिए सच क्या है, परमात्मा कौन है, हम जो साधनाएं करते हैं उस साधनाओं से हमें क्या हानियाँ होती हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ये सारी चीज़ें ओपन कर दी हैं। सब साहित्य उनका जो है उसमें सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। हमें कैसे साधना करनी चाहिए, किसकी साधना करनी चाहिए, वेद किसकी गवाही दे रहे हैं, परमात्मा कौन है, ये सारा जिक्र किया गया है। अगर पढ़ा लिखा समाज है तो उनकी लिखी रचित पुस्तकों को पढ़ें, उसके बाद निर्णय लें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? अब टीवी चैनल्स पे, बहुत सारे चैनल्स पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है। साधना चैनल पे शाम को 7:30 से 8:30 बजे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है। उसमें नीचे की और एक पट्टी चलती है,
उस पे आश्रम के कुछ नंबर्स दिए होते हैं, आप उन नंबरों पे संपर्क करके आप वहाँ से अपने ज़िले के अनुसार, संत रामपाल जी महाराज ने हर ज़िले में जो है नामदान सेंटर खोले हुए हैं, वहाँ पे जाकर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी ना किसी तरीके से बीमारी से, नशे से परेशानियां ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आज जो समाज, चाहे वो अनपढ़ है, अनपढ़ तो बहुत कम रह गया है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, आज बहुत सारी बीमारियों से, जैसे शराब है, जुआ है, व्यभिचार है, इन नशा है या मांस खाना, इन सब से पीड़ित हैं। अगर इनसे बचना है तो सर, मैं भी, क्योंकि मैं शराब भी पीता था, बीड़ी सिगरेट भी पीता था और मतलब मुर्गे बकरे भी खाता था। जब से सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ, मेरा ये सब जितने भी दोस्त थे वो सब छूट गए हैं। और मैं तो सर्व समाज से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप भी जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो और सभी इन दुर्व्यसनों से और नशों से छुटकारा पाओ और सुखमय जीवन जिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।